खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बबरकत नाम में तमाम देखने वाले नाजरीन को मेरा सलाम पहुँचे। मैं खुदावंद का नहायत शुक्रगुजार हूँ जिसने ये मुमकिन किया कि एक दफ़ा फिर मैं खुदावंद के पाक कलाम को आप तक लेकर आ सकूँ। बात करेंगे रोज़े के मुतल्लक कि आखिर रोज़ा क्या है, और बहुत से ऐसे सवालों का भी हमें सामना करना पड़ता है रोज़े के मुतल्लक। और अक्सर कहा जाता है कि बताएं क्या मसीहियों पर रोज़े फ़र्ज़ हैं। दूसरा सवाल ये किया जाता है कि बताएं मसीही इतवार के दिन रोज़ा क्यों नहीं रखते। तीसरा सवाल ये किया जाता है कि रोज़ों के अयाम में गोश्त खाना ठीक है, क्या हम रोज़ों में गोश्त खा सकते हैं। और चौथा सवाल ये किया जाता है कि मसीहियों के रोज़े का वक्त क्या है, क्या टाइम है मसीहियों के रोज़े का। आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से इन बातों पर पर्दा उठाएंगे कि खुदा का कलाम इन बातों के बारे में क्या कहता है। पहली बात देखेंगे कि क्या हम रोज़ों में गोश्त खा सकते हैं या नहीं खा सकते। एक कैथोलिक भाई के साथ बात हो रही थी तो वो बयान करते हैं कि गोश्त जो है वो खुशी की अलामत है, लिहाजा हम रोज़ों में गोश्त जो है वो नहीं खा सकते। तो फिर मेरे भाई ये बताएं कि अगर आपके घर में मेहमान आ जाए और आप हमारे खुशी के गोश्त लेकर आते हैं, बनाते हैं, मेहमान भी खाता है और आप भी खाते हैं उस गोश्त को, तो फिर ये कहना कि हम गोश्त नहीं खा सकते रोज़ों के अंदर। हालांकि अगर गोश्त के बारे में देखा जाए तो ये है तो एक बहुत महंगी खुराक, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स पाए जाते हैं और ये जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिहाजा बाइबल मुक़द्दस इसके बारे में कुछ नहीं कहती कि आप रोज़ों में गोश्त नहीं खा सकते या आप रोज़ों में कोई किसी किस्म की कोई मछली या कोई कीमा इस तरह की कोई चीज़ भी नहीं खा सकते। बाइबल मुक़द्दस पहला करंथियों 8वें बाब की 8वीं आयत के अंदर लिखा है, पौलुस रसूल फरमाते हैं कि खाना जो है वो हमें खुदा के पास नहीं ले जा सकता, खाना हमें खुदा से नहीं मिलाएगा। अगर हम इसे ना खाएं तो कोई नुकसान नहीं, और अगर खा लें तो कोई नफ़ा नहीं। इसका मतलब है कि खाना हमें खुदा के साथ नहीं मिला सकता, खाना हमें आसमान पर नहीं ले जा सकता। बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि आसमान पर सिर्फ एक ही शख्सियत ले जा सकती है और वो जिंदा खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है जो हमें आसमान पर ले जा सकता है। क्योंकि बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि आसमान के तले ज़मीन के ऊपर आदमी को कोई ऐसा दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सके। वही वाहिद शख्सियत है जो हमें बाप के पास ले जा सकती है, जो हमें आसमान पर ले जा सकती है। इसलिए ये कहना कि रोज़ों के अंदर गोश्त नहीं खाना चाहिए, रोज़ों के अंदर कोई और मछली नहीं खानी चाहिए, ये बात गलत है। मेरे नज़दीक ये बात कोई मायने नहीं रखती है। हम रोज़ों के अंदर गोश्त भी खा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और दूसरा सवाल ये किया जाता है कि बताएं क्या मसीहियों पर रोज़े फ़र्ज़ हैं। अज़रुए बाइबल मुक़द्दस आप पर रोज़े फ़र्ज़ नहीं हैं। अगर आप अपनी अंदर रूहानी कमज़ोरी महसूस करते हैं तो आप रोज़ा रख सकते हैं, आप अपनी बेहतरी के लिए रोज़ा रख सकते हैं। क्योंकि आप जब रोज़ा रखते हैं तो आप खुदा के हजूर में दुआ करते हैं और कहते हैं खुदावंद मुझे हलीम बना, मुझे फ़रोतन बना, मुझे आजिज़ बना। तो फिर आप रोज़ा रख सकते हैं अपनी बेहतरी के लिए, अपनी रूहानी कमज़ोरी को दूर करने के लिए आप रोज़ा रख सकते हैं। मसीहियों पर रोज़े फ़र्ज़ नहीं, लेकिन आप जब महसूस करें कि आप रूहानी तौर पर कमज़ोर हैं तो आप रोज़ा रख सकते हैं। क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि जब तू रोज़ा रखे तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बना, बल्कि अपने सर में तेल डाल, अपने मुंह को धो और अपने खुदा के हजूर में झुक जा, उसके हजूर में दुआ कर। और लिखा है कि तुम्हारे रोज़े ऐसे होने चाहिए कि तुम्हारी आवाज़ जो है वो आलम बाला पर सुनाई दे। मसीही रोज़े रख सकते हैं अपनी बेहतरी के लिए, अपनी रूहानी कमज़ोरी को दूर करने के लिए। तीसरा सवाल जो किया जाता है वो ये है कि इतवार के दिन मसीही रोज़े क्यों नहीं रखते। बाइबल मुक़द्दस का जब मुताला करते हैं तो पता चलता है कि खुदा ने कहा था कि तू सब्त के दिन को पाक मानना और इस दिन तू अपने आपको दुख ना देना। ये दिन जो है ये तेरे खुदावंद खुदा के लिए हो, तो उस दिन अपने खुदा की बंदगी करना, तो उस दिन अपने खुदा की तमजीद करना, तो उस दिन अपने खुदा की इबादत करना। और शरीयत के मुताबिक जो सब्त था वो तो था हफ्ते का दिन, लेकिन फजल के दौर में हम
इतवार का दिन मानते हैं। क्यों और मसीही रोज़ा नहीं रखते? क्योंकि ये फतह मंदी का दिन है। फतह मंदी का क्यों दिन है? क्योंकि इस दिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने मौत और कब्र पर फतह पाकर ये बता दिया कि देखो मौत जो है वो फतह का लुकमा हो गई। उसने जिंदा होकर हमें ये मिसाल दी कि अब मैंने फतह मंदी हासिल की है। और ये दिन जो है ये फतह मंदी का दिन है, इसलिए मसीही रोज़ा इतवार के दिन नहीं रखते, अपनी जान को दुख नहीं देते। चौथा सवाल ये है कि मसीहियों के रोज़े का वक्त क्या है, क्या टाइम है? जब अहबार की किताब 23वें बाब की 32वीं आयत को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदा ने वहाँ पर बयान किया था मूसा के साथ, अपने लोगों के साथ, कि एक शाम से लेकर अगली शाम तक तुम लोग सब्बत को मानना, रोज़ा रखना। ये मसीहियों के रोज़े का वक्त है। 24 घंटे का हमारा रोज़ा होता है। सो मेरे अजीज़ों, मैं ईमान रखता हूँ कि आपने इस वीडियो के ज़रिए से खुदावंद के कलाम को बखूबी तौर पर जाना होगा। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।